हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो दोस्तों, मैं आपको ना इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन जो है आते वही है, लेकिन उसको पूछने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका टॉपिक रहेगा ना, मैं जितने टॉपिक आपको बता के दूंगा उतना टॉपिक आपका कन्फर्म में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर करना है। मैं आपको पूरा केमिस्ट्री के ऊपर एकदम अच्छे से गाइड करके दूंगा। ठीक है, 7 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाते हुए, तो पूरा मुझे स्टेटमेंट का एकदम अच्छे से पता है कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है मेरे को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। मैं आपको पूरा फुल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता के दूंगा। ठीक है, तो इसमें मैं 3 अलग अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। एक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए रहेगा, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रहेगा और एक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रहेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक है। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से 6 तक आपका पूरा बता देता हूँ। ठीक है, और इसके लिए देखो मैं आपको ना आपको 3 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर पहले दिखा देता हूँ। देखो ये आपका 2021 में है। पिछले साल आपका कोरोना के टाइम पे ना पेपर हुआ नहीं था, लेकिन जो आप ये एक पेपर है मेरे पास 2021 का, अभी पता नहीं उन्होंने पेपर निकाला था वो वाला है क्योंकि, और या फिर आपका जो क्या बोलते हैं बाद में जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है ना, या तो उनका पेपर होगा। तो 2021 का, लेकिन ये न्यू पैटर्न पे है, जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस वाला जो है ना उसी का है आपका। ठीक है, ये देखो दिखा भी देता हूँ यहाँ पे 2021 9 और यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, मतलब 2021 का पेपर है। और ये रिड्यूस्ड सिलेबस के ऊपर ही है, मैंने इसको चेक किया है। आपका जो रिड्यूस्ड सिलेबस का जो पोर्शन है उसी में पूरा ये आपका ये है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन है तो आपके एमसीक्यू बेस्ड ही रहेंगे। तो मुझे तो लगता है इस बार कि आपका स्कूल में पेपर होने वाला है, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है ये आपको मिल जाएंगे। तो इसको नहीं भी करके जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, इसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इसके लिए आपको प्रिपेयर करके जाना है 8 मार्क का। तो देखो एक एक मार्क के भी क्वेश्चन एकदम सिंपल रहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का बताऊंगा। जैसे यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, राइट द वैल्यू ऑफ 2.303 RT/F। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, ये आपका पहले वाले चैप्टर का है। ठीक है ना, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आ रहे हैं, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा कि जो आपको टॉपिक यहाँ से करके जाना है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनना चाहिए, इसलिए पहले मैं देखता हूँ कि कितने चैप्टर का मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ देखो, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये न्यूमेरिकल आया है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे पूछा गया है और ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके सारे मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। तो आप क्या करना, आपको वो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो ऐड हो जाना उस चैनल पे, ये सारे मैं आपको पेपर वहाँ पे डाल दूंगा, केमिस्ट्री का भी फिजिक्स का भी, दोनों सब्जेक्ट का डाल दूंगा। और आप जो डिमांड करोगे मैथ्स के लिए बाकी सब सब्जेक्ट के लिए उसके लिए भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये आपने पेपर देख लिया, ये आपका पेपर था 2021 का और ये पूरा न्यू पेपर पैटर्न पे है। जो आपका 2022 में आने वाला है पेपर पैटर्न उसी पे रहने वाला है। और मेरी बात मानो ना तो आप इस पेपर को अच्छे से करके चले जाओ। 30 से 40% क्वेश्चन जो है ना आपको इसी पेपर से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आप मतलब इसको जब देखोगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि जहाँ से भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख रहे हो इसमें सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ग्रीन केमिस्ट्री, ये पिछले साल ही ऐड हुआ था आपका। यहाँ पे देखो एक्सप्लेन 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तो इसके भी क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, तो मेरा बताने का मकसद यही है आपको कि आप कम पढ़ो और लेकिन आपको पेपर जो है एकदम परफेक्ट उसी मैनर में मिले जितना आपने पढ़ा है उसी तरीके से। तो सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं, इस पेपर को एकदम अच्छे से करके चले जाओ। ये 2021 का पेपर है। ठीक है, एक और दिखा देता हूँ आपको, ये 2019 का है साथ, हाँ 2019 का है। इसको मैंने अपलोड कर दिया है ग्रुप में। 2019 का अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर था, जितने भी अभी 6-7 साल में पेपर हुआ है 2019 का सबसे टफेस्ट पेपर था आपका। ठीक है, 2014 के बाद से जितने पेपर हुआ है 2019 का थोड़ा सा टफ पेपर था। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब ये 3-4 पेपर को देख के मैंने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको टिक करा के कुछ टॉपिक्स मैंने आपके लिए निकाल के लेकर आया हूँ, जो आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस करके जाना है। ठीक है, तो जैसे देखो ये चैप्टर नंबर 1 आपका सॉलिड स्टेट, इसमें क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखो ये वाला जो टॉपिक है आपका, हाँ यहाँ पे देखो ये इसको करके जाना आप, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये 2021 का जो पेपर था ना इसमें भी ये आया हुआ है, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये आपको दिख जाएगा, इसको मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर आप देख लेना। ये पॉलीमॉर्फिज्म या फिर आइसोमॉर्फिज्म 1 मार्क के लिए आया था, तो आप इसको करके जाइएगा। आइसोमॉर्फिज्म या फिर पॉलीमॉर्फिज्म दोनों में से कोई भी 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई एक ही आएगा लेकिन। उसके बाद देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई एक भी याद करोगे तो आप चारों के एकदम आराम से लिख सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो नहीं है अभी तक, लेकिन आप इसको करके जाइएगा। इसमें एग्जाम्पल्स आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि NaCl, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, आयोनिक क्रिस्टल के। तो टोटल 4 है, 4 क्वेश्चन देख के आपको पूछ लेगा कि ये कौन से सॉलिड के होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, इसको एकदम अच्छे से करके जाइएगा, एक से एग्जाम्पल देख के जाइएगा।
ठीक है। एक है आपका मॉलिक्यूलर, एक है आपका मेटेलिक क्रिस्टल, इतना करके जाना है आपको, ठीक है। इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा मैंने बता दिया है। अब उसके बाद आप नीचे आओ। हाँ, यूनिट सेल का डेफिनेशन 1 मार्क के लिए आ सकता है आपको, तो इसको पढ़ लीजिएगा बस। फिर आपका देखो यहाँ पे ये सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, ये बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, ये इसमें 1 होता है, इसमें 2 होता है, एफ सेंटर में 4 होता है, इसको पढ़ लेना आपको। बाकी यहाँ पे ब्रेवियस लैटिस सब अभी तक आया नहीं है पेपर में आपका। यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिया हुआ है, तो एससीसी का 1 होता है, वो बीसीसी का 2 होता है, एफसीसी का 4 होता है। इसको आपको याद करके चले जाना है बस, 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। डेंसिटी के ऊपर ना वो न्यूमेरिकल पूछते हैं 3 मार्क का। देखो ये चैप्टर 5 मार्क का है आपका, तो 2 मार्क का थ्योरी और 3 मार्क का न्यूमेरिकल कन्फर्म है, या फिर 2 मार्क का न्यूमेरिकल यहाँ से कन्फर्म है, आएगा ही आपको। तो डेंसिटी वाला ये वाला जो प्रॉब्लम है आपका डेंसिटी वाला, इस पे न्यूमेरिकल आता है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। इसको आपको इस फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर कभी कभी ना वो ये जो फॉर्मूला जो है ना डिराइव करने के लिए बोल देते हैं, तो ये फॉर्मूले को आपको 3 स्टेप में लिख देना है, इस तरीके से, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 स्टेप में इसको लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल क्लोज पैकिंग, ये सब कुछ नहीं आएगा आपका, ये सब कुछ भी नहीं आएगा आपका। पैकिंग एफिशिएंसी आपको बस याद रखना है, सिंपल क्यूबिक का 52.7 होता है, बीसीसी का आपका 52.36 इसका होता है, ठीक है। बीसीसी का आपका देख लो कितना होता है, 68% होता है, ये दो। एफसीसी का तो आपका डिलीटेड है। चलो इतना करके जाना है आपको। हाँ, अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ हो जाते हैं, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आपको नहीं पूछेगा इस बार, ठीक है। तो इसको नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, वो डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल ही करके जाना है आपको, ठीक है, वो करके जाना। और ये देखो आखिरी में ना ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये पिछले साल 2021 के पेपर में आया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 1.6, ये डायरेक्ट एज इट इज इसी तरीके से पूछा गया था। आप बोलोगे तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखिए, ए कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाटेट्रा, ये 0.4 मोल ऑफ इट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो ये वाले क्वेश्चन को करके जाना। देखो अभी तक क्या हुआ था ना, 2014 में ये चैप्टर आपका ऐड हुआ था, 2014 में, 2013 से, सॉरी 2013 से। तो कंटिन्यू ये 7 साल में ना डेंसिटी के ही न्यूमेरिकल दे रहे हैं कंटिन्यू। लेकिन इस साल क्या हुआ ना कि इन्होंने 2021 में ये वाला न्यूमेरिकल डाल के रखा है, 0.4 मोल ऑफ इट, ये वाला, ठीक है। तो इसको करके जाइएगा, हो सकता है कि वो पैटर्न चेंज कर दे इस बार न्यूमेरिकल पूछने का, तो ये वाला आपको आने की चांसेस रहेगी, इसको आप करके जाना आराम से, ठीक है। अब इसके बाद आपको पॉइंट डिफेक्ट में 2 ही पढ़ना है, शॉर्ट की और फ्रैंकल, और 4-4 पॉइंट पढ़ना है, 2 मार्क के लिए वो आ सकता है बस। इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत करो, क्योंकि वो 20-30 क्वेश्चन दे देगा फालतू में, उसको रटोगे टाइम चल जाएगा। उससे अच्छा है कि जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, आप टॉपिक्स पढ़ के जाओ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा ना वो टॉपिक में से ही आएगा आपको, तो टॉपिक करके जाओ, टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब आप करो जो मैं बोल रहा हूँ आपको। ये देखो वैकेंसी डिफेक्ट दिख रहा है, ये करके जाना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा शॉर्ट की डिफेक्ट, दोनों के 4-4 पॉइंट याद कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है, या तो डिफरेंस में पूछ लेगा, या तो शॉर्ट की डिफेक्ट, या फिर फ्रैंकल डिफेक्ट को पूछ लेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका खत्म हो गया पहला वाला चैप्टर। पहले वाले चैप्टर में आपको इतना चीज़ करके जाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कलर जो होता है ना वो एफ सेंटर के लिए होता है, ये 1 मार्क का आपको एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। एफ सेंटर के कारण ना कलर होता है, इसको भी बोलते हैं कलर या फिर एफ सेंटर, बस इतना पढ़ के जाना है पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। बहुत कम बता रहा हूँ, देखो जो बता रहा हूँ एकदम परफेक्ट है, यही आएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको 7 साल का एक्सपीरियंस है, 2013 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, आज 2022 हो चुका है, ठीक है। तो 9 साल हो गए, लेकिन 1-2 साल बीच में मैं मतलब अपना प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस समय पे मैंने पढ़ाया नहीं था। तो 7 साल एकदम कन्फर्म बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वही करके जाओ एकदम अच्छे से, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में आप क्या करना है आपको, सॉल्यूशन में पूरा छोड़ दो, हाँ हेनरीज लॉ को याद कर लेना, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा आपको बस हेनरीज लॉ के ऊपर, ठीक है, इसको करके जाना है। और यहाँ पे ना इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, हाँ, और ये एक्सेप्शन टू हेनरीज लॉ, ये वाला जो दिख रहा है ना आपका, ये वाला थोड़ा सा देख लेना, इसको हेनरीज लॉ इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला जो रहेगा इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन NH3 एंड CO2 गैसेज हैव हायर सॉल्युबिलिटी देन एक्सपेक्टेड बाय हेनरीज लॉ, ये दो का एक्सेप्शन है, इसको देख के जाना है आपको, ठीक है। रॉल्स लॉ याद कर लीजिएगा, 1 मार्क का डेफिनेशन पूछा जा सकता है रॉल्स लॉ पे। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, और सीधा आपको चले आना इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, ये रहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है ना आपका, उसमें डेरिवेशन आपको बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, डेरिवेशन। और ये चैप्टर जो है आपके फिजिकल केमिस्ट्री वाले, इसमें डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। तो डेरिवेशन एकदम अच्छे से करके जाना है हर चैप्टर का, और उसके न्यूमेरिकल जो है वो भी एकदम अच्छे से करके जाना है। अब न्यूमेरिकल जितने बोलूँगा बस वही करके जाना है, क्योंकि वही पैटर्न आपका बार बार रिपीट किया जा रहा है। अब ये देखो ये वाला जो डेरिवेशन है वेपर प्रेशर लोवरिंग, ये 2018 तक भर भर के आया है, लेकिन अभी 3-4 साल से ये वाला जो आपका डेरिवेशन है ये नहीं आ रहा है,
ठीक है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, बस डेरिवेशन, ठीक है, ये वाला डेरिवेशन। और इसमें यहाँ पे न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, तो फाइनल ये वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, डेल्टा पी बाई पी नॉट इज टू x2, इसके ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पता है ना, 2018 तक भर भर के पूछा जा रहा था ये वाला, लेकिन 2018 के बाद उन्होंने इसका जो डेरिवेशन है उसको पूछा नहीं है। अभी 3 साल में कंटिन्यू आपको वेपर प्रेशर लोवरिंग को नहीं आ रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का आ रहा है, ठीक है ना। देखो उसका जो डेरिवेशन है आपका यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे पहले वाले का, तो इसको करना होगा तो कर लेना, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो टाइम मिलेगा तो इसको कर लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये वाला जो डेरिवेशन है ना, ये 3 मार्क के लिए कंटिन्यू 3 साल से आ रहा है, कंटिन्यू। ये मेरे पास 19 का पेपर है, 20 का पेपर है, 21 का पेपर है, अगर आप बोलोगे ना तो मैं यहाँ से दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और डिप्रेशन पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम वैसा डेरिवेशन है जैसा इसका डेरिवेशन है, वैसा ही फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का भी आपका डेरिवेशन है। तो इसको देख लो एकदम अच्छे से, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, पूरा ये डायग्राम वगैरह बना बना के आपको यहाँ पे ले जाकर आपको खत्म करना है। यहाँ पे मोलर मास पे बोलेगा ही आपको, मोलर मास ऑफ सॉलिड में आपको डिराइव करो, ठीक है। तो इसका फाइनल जो फॉर्मूला ये वाला है, M2 = 1000 kb W2 अपॉन डेल्टा टी बी W1, 3 मार्क के लिए पूछा हुआ है, तो एकदम अच्छे से डायग्राम बनाकर इसको एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है, लेकिन न्यूमेरिकल जनरली नहीं आया हुआ है, डेरिवेशन ही आया हुआ है, तो आप डेरिवेशन करके जाओ एकदम आराम से, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका भी डेरिवेशन सेम टू सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे डेल्टा टी बी है, यहाँ डेल्टा टी एफ आ जाएगा, यहाँ पे के बी है, यहाँ पे के एफ आ जाएगा, बस इतना ही चेंजेस है, बाकी सब कुछ आपका सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। ये देखो है, ठीक है। चलो इतना हो गया आपका। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, आएगा तो। ऑस्मोसिस ये 2 मार्क के लिए पूरा आता है, ऑस्मोसिस तो ये डेफिनेशन लिखना है, और ये यहाँ पे ये वाला डायग्राम बनाना है आपको। ऑस्मोसिस अगर आएगा तो 2 मार्क के लिए आता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा आपको, तो इसको 1 मार्क के हिसाब से याद कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, मतलब ये सब जो पार्ट बोल रहा हूँ ना, ये सब इंपॉर्टेंट है आपको। ऑस्मोसिस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑस्मोसिस। अब इसके बाद और ये तीनों सॉल्यूशन के बारे में याद रखना है, कोई भी एक दो पूछा जा सकता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक। ये तीनों सॉल्यूशन के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिंपल है, आइसो मतलब सेम रहेगा, हाइपर मतलब ज़्यादा रहेगा, हाइपो मतलब कम रहेगा। पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1-1 मार्क के लिए आ सकता है। पिछले बार ये हाइपर या हाइपो दोनों में से कोई एक आया था, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिर ये वाला डेरिवेशन 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। पाई इक्वल टू MRT, इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये मोलर मास का इसके साथ डेरिवेशन यहाँ पे ये वाला, ठीक है। फाइनली आपका ये वाला खत्म हो गया। मोलर मास क्या, ये आपका M है ना, मोलरिटी, इसका मतलब हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स को आप डिराइव कर लो, गिवन मास अपन मोलर मास, तो आपको फाइनली इन टर्म्स ऑफ मोलर मास में लिखना है आपको, तो ये वाला बन जाएगा आपका, ठीक है। चलो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2, इतना ही करना है इसमें। न्यूमेरिकल आएगा भी तो ये इस पे आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पे इस पे आएगा, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन इस चैप्टर में, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़े टफ हो जाते हैं, इसलिए वो जनरली पूछते नहीं है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब ये चैप्टर एकदम सिंपल है, ये वाला आयोनिक इक्विलिब्रियम 6 मार्क का चैप्टर है। पहला वाला 5 का है, दूसरा 6 का, ये भी तीसरा आपका 6 का है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, अल्फा का ये वाला, ठीक है, इंटू 100 कर देना, तो परसेंट डिसोसिएशन आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला याद रखना आप, 1 मार्क का पूछा जा सकता है। और इसमें क्या पूछेगा देखो, हाँ ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो आर्हेनियस थ्योरी बोल देगा, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी बोल देगा, या फिर आपको लेविस थ्योरी बोल देगा। तीनों में से किसी एक थ्योरी पे आपको बोलेगा कि डिफाइन करो एसिड को और बेस को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना आप, ठीक है। तीनों को पढ़ लेना, जो बोलेगा उस थ्योरी से आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चलो इसके बाद आओ नीचे आओ, आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, इसको छोड़ो, अब ये आओ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, यहाँ से ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को डेरिवेशन पूछेगा 3 मार्क के लिए, वीक एसिड के लिए या फिर वीक बेस के लिए। इसको एकदम अच्छे से करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, यहाँ डेरिवेशन दिख रहा है ना ऐसा, ये डायग्राम वगैरह बना के इस तरीके से करना है, ठीक है। अब कैसा लिखना पड़ता है, कितना लिखना पड़ता है, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना, उसमें मैं सब कुछ बता के रखा हूँ डिटेल में कि किस तरीके से आपको लिखना है। मैं आपको उसमें ब्लूप्रिंट ही शेयर कर दिया हूँ केमिस्ट्री का, आप देखना आपको समझ में आ जाएगा कितना लिखना पड़ता है। और 2019 का पेपर ही है वो, ये वाला जो 2019 का दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और सबसे टफ पेपर था अभी तक का, मतलब जो 2014 के बाद से पेपर आपका स्टार्ट हुआ ना, उसमें सबसे टफ पेपर 2019 का था केमिस्ट्री का। चलो ये आपका डेरिवेशन, इसको प्रूफ करना है यहाँ तक, ये वाला अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए इंटू वी। जितना बोल रहा हूँ उतना करके जाओ,
और फिर मुझे आके बताना कि सर आपने जो बताया था ना वही आया था पेपर में। मैं बोल रहा हूँ, गारंटेड बोल रहा हूँ यही। या फिर आपके कॉलेज में पेपर हुए होंगे, कहीं भी पेपर हुए होंगे, आप चेक कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, अब इसका देखो वीक बेस, इसका भी डेरिवेशन कर लीजिएगा आप। और ये वाला न्यूमेरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम नंबर 3.1, ये 2021 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। देखो दिखाई देता हूँ आपको, भरोसा नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे MCQ में आया हुआ है। ये देखो ये रहा सेम क्वेश्चन, ए वीक मोनोबेसिक एसिड, ये वाला। तो ये कोरोना के टाइम का ही पेपर है, इसलिए बोल रहा हूँ आप ये वाले पेपर को एकदम फॉलो करो। ये 5 × 10 की पावर -9 आंसर है, वहाँ पे उसका ऑप्शन भी था। तो ये वाला हो गया न्यूमेरिकल, ये वाला हो गया न्यूमेरिकल, ये वाला हो गया न्यूमेरिकल, ये वाला हो गया न्यूमेरिकल। ये चारों न्यूमेरिकल को एकदम अच्छे से करके जाना, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ये जो pH स्केल जो है, pH + pOH = 14, उसको प्रूफ करने के लिए 2 मार्क के लिए पूछा जाता है ये वाला डेरिवेशन, pH + pOH = 14। ठीक है, ये वाला करके जाना है आपको। pH स्केल का डेफिनेशन 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, pH = -log of concentration of H+। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ नीचे। अब ये न्यूमेरिकल है, इसको कर लेना आप, 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका पहली बार सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है 2021 में, मतलब पिछले साल। और पिछले साल आपका कोरोना के टाइम पे पेपर नहीं हुआ था, लेकिन ये 2021 का पेपर है। अब ये सप्लीमेंट्री वाला एग्ज़ाम है कि रेगुलर वाला है, मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये पेपर है हम लोगों के पास, तो इसके जैसा ही आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है ना, इसको एकदम अच्छे से करके जाओ, क्योंकि इसमें एकदम अच्छे से आपको दिया हुआ है सब कुछ। चलो, ये न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, सिंपल न्यूमेरिकल है पीएच वाले, और सिंपल न्यूमेरिकल ही आपको आएंगे। ये ध्यान में रखना, ज़्यादा टफ लग रहा है आपको, छोड़ दो। अब वो कुछ लोगों को सारे टफ लगते हैं, तो उनके लिए बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन इसमें 1-2 न्यूमेरिकल जो है, जैसे ये वाला जो है आपका, ये तो ठीक है, यहाँ पे एक, हाँ, ये वाला जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा टफ है आपका, ये वाला 3.8 वाला। बाकी सब आप करोगे तो सिंपल है आपके। ठीक है, तो इतना कर लेना आप, इसको छोड़ दोगे 3.8 वाले को तो भी चलेगा। हाँ, इसमें कौन कौन सा करोगे देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला करके जाना 3.5 वाला, ठीक है, और 3.6, बाकी सब ये दोनों नीचे वाला दोनों छोड़ देना, 3.7 भी छोड़ देना, 3.8 भी छोड़ देना। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स ये सब दिया हुआ है आपको, ये सब छोड़ो, ये सब नहीं आता है। हाँ, उसके बाद है आपका बफर, 13 बफर सॉल्यूशन, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं आपको। एसिडिक बफर क्या होता है या फिर बेसिक बफर क्या होता है, डेफिनेशन, और इसका ये न्यूमेरिकल pH = pK + log salt upon acid। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। अब इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल दिया होगा, ये न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों के दोनों सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, हाँ, ये 2 मार्क का थ्योरी आ सकता है आपको। तो 4 पॉइंट आपको लिख के इसको, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड और ये पॉइंट, ये 4 पॉइंट याद करना है। ये आप ये इसको स्किप कर देना एक टाइम के लिए, एसिडिक बफर सॉल्यूशन ये सब स्किप कर देना आप, बस ना ये पढ़ लेना, एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, ये बाकी सब ना अभी नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये पहला ही साल है उनका, पहला साल में वो ज़्यादा बीच बीच के ज़्यादा क्वेश्चन मतलब लेके जाते नहीं है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछ के खत्म कर देते हैं वो सब। ठीक है, तो ये सब आप स्किप कर दो, न्यूमेरिकल इसके स्किप कर दो, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन ये सब। आप प्रॉपर्टीज ऑफ बफर में, ये सॉरी एप्लीकेशन ऑफ बफर में इसको पढ़ लेना, ये 2 मार्क का आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, KSP की वैल्यू जो आप लिखते हो ये सब जो है ना, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि BSO4 का KSP की वैल्यू लिख दो, या फिर उसका सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम लिख दो। ठीक है ना, तो ये सब ये आया भी हुआ है, PbI2 का पिछले बार पूछा गया था, यहाँ दिखा देता हूँ आपको, 2 मार्क में आपको PbI2 का बारे में पूछा गया था, तो उसको आपको उसी तरीके से एक्सप्लेन करना था। दिख रहा है क्या, कहीं होगा क्वेश्चन, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा ना, वहाँ पे देख लेना। देखो ये डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म, ये बताया भी था आपको, इंपॉर्टेंट है। चलो, ये नहीं दिख रहा आपको अभी, ये कहीं क्वेश्चन होगा आपको, ये है आपका, लेकिन आया हुआ था। हाँ, ये रहा देखो, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर PbI2, तो उसको आपको KSP की वैल्यू लिख के देना है। तो ये आपका आएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4s³ आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो ये आपको प्रूफ करना है यहाँ पे, PbI2 का दिया हुआ था। हाँ, यहाँ से ये वाला जो है ना, आपको इसको लिख के प्रूफ करना है यहाँ पे, ये वाला है, ये वाला PbI2 देखो ये रहा 4s³। ठीक है, तो इसी को आपको प्रूफ करना है, थोड़ा सा इलाज कर देता हूँ, 4s³ दिख नहीं रहा होगा, ये जो दिख रहा है ना आपको 4s³, यही आपको प्रूफ करके देना है आपको। ठीक है, चलो आगे समझ में वाला, तो इतना आपको करके जाना है, मतलब ये इंपॉर्टेंट, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो है KSP की वैल्यू पूछेगा आपको, किसी भी सॉल्ट के लिए पूछा जा सकता है, PbI2 हो गया, AlOH3 हो गया, या फिर ये AgBr हो गया, ये सब के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं आएगा इसमें। चलो, थर्ड चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद आ जाओ फोर्थ, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। इसमें डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है,
सिस्टम सराउंडिंग ये सब तो नहीं पूछेगा आपको, सिंपल है। क्लोज्ड आइसोलेटेड के बारे में, ये सब सिस्टम जो है ना, इस देखो ये चैप्टर स्टार्ट करोगे तो इतना तो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि सेम चीज़ आपको फिजिक्स में भी है। तो ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, क्या, ये बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन है, इसको आप एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना एकदम, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। फिर उसके बाद आप आ जाओ, 5 फंक्शन दो होता है, हीट और वर्क, इसको ध्यान में रखिएगा, काम का है ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो एक को याद रखो आप तीनों में से, आपको तीनों भी याद हो जाएंगे। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबेरिक यहाँ देखो बाहर है, ये देखो थर्मल है, टेम्परेचर सेम रहेगा, आइसो मतलब सेम, आइसोबेरिक बाहर है मतलब प्रेशर सेम रहेगा, आइसोकोरिक इसको याद रखना है बस, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका एडियाबेटिक प्रोसेस, हीट एक्सचेंज जीरो हो जाएगा, और उसके बाद आपको ये रिवर्सिबल प्रोसेस को ध्यान रखना है। रिवर्सिबल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट क्या है, फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये एग्जाम में आया हुआ है, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, आपको 4 पॉइंट इसमें आपको लिखना पड़ेगा, सिंपल है, पढ़ लीजिएगा एक बार, समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका ना डेरिवेशन आएगा, हाँ ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा हुआ है, राइट ऑन द साइन कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क। तो सिंपल ध्यान में रखना है, जो भी कुछ आएगा पॉजिटिव, जो भी जाएगा निगेटिव, सिस्टम पे जो भी आएगा ना हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव है, हीट भी पॉजिटिव है, वर्क भी पॉजिटिव है, और सिस्टम जो देगा वो क्या होगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखो, इसको देख लेना, आप समझ में आ जाएगा इसको आपको। चलो यहाँ तक आ जाओ आप। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें कुछ ध्यान में रखना नहीं है, यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन में सीधा याद रखना वर्क जीरो हो जाता है, ठीक है। चलो ये न्यूमेरिकल इसके ऊपर डिजाइन किए हुए हैं, हाँ वर्क के ऊपर ना न्यूमेरिकल देखो आया हुआ है, लेकिन आप ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला जो है आपका कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन 3 मार्क के लिए आएगा, 3 या 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना एकदम, एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क, हाँ यहाँ से देखो, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, यहाँ से स्टार्ट करना है पूरा, ये डेरिवेशन लिख के जाना है, ये सब पूरा लिखना है इसमें, और आखिरी में यहाँ पे ले जाके खत्म करना है। ये वॉल्यूम वाला है, ये प्रेशर वाला है, ये 2 या 3 मार्क के लिए आपको आएगा, और इसी पे जनरली न्यूमेरिकल आता है, या फिर इस पर नहीं पूछेगा आपको, तो सीधा आपको लगाना है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये 2 चीज़ पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब न्यूमेरिकल जो है, 1-2 न्यूमेरिकल आप बना के देख लेना, लॉक टेबल में मिलेगा, तो इस पे पूछा जाएगा, दोनों पे न्यूमेरिकल आएगा आपको, या तो ये वाले फॉर्मूले पे आता है न्यूमेरिकल -2.303 एनआरटी लॉग वी टू बाई वी वन, या फिर आपको माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या फिर बोलेगा फ्री एक्सपेंशन, तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क कितना हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। चलो इतना करना है आपको, इंटरनल एनर्जी ये सब हो गया। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसका फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन पूछेगा, तो 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये 4 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, 2 पॉइंट को भी आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका ये फॉर्मूला डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी दिया जाएगा आपको, न्यूमेरिकल यहाँ दिया हुआ है 1-2, वो बताता हूँ आपको, ठीक है। अब ये जो है ना अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या होता है, जैसे आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, टेम्परेचर जीरो होने से इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है, इसको डेरिवेशन जो है अलग अलग, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ये पूछेगा नहीं वैसे आपको, ये सब नहीं आएगा, इसको रहने दो, इसको अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस, इसको नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, तो इसको छोड़ दो आप। फिर इसके बाद आ जाओ आप, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, आइसोबेरिक प्रोसेस हो गया, हाँ इसमें आप ना आइसोबेरिक प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा, आइसोबेरिक प्रोसेस का जो एक्सप्रेशन है ये वाला याद रखिएगा, क्योंकि ये सेम आपको डेल्टा एच में मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोबेरिक प्रोसेस का डेरिवेशन है ना, इसको ध्यान में रखना है यहाँ पे, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्यू पी के बराबर हो जाती है, ठीक है ना, वही आपको यहाँ पे प्रूफ करवाना है, डेल्टा एच इज टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी वाला, ठीक है। तो फाइनली आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेल्टा एच इज टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी मिला होगा आपको, ये रहा आपका, ठीक है। तो वही डेल्टा एच की वैल्यू जो है ना वो हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हो जाती है, तो ये वाला एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है आइसोबेरिक प्रोसेस वाला, उसको याद रखना, क्योंकि एंथैल्पी का आपको 2-3 बार पूछा हुआ है डेरिवेशन, तो आप यहाँ से इसको प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। चलो इतना करना है बस, इसको छोड़ दो बाकी सब। अब यहाँ पर आ जाओ थर्मोकेमिस्ट्री पे, थर्मोकेमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ ये सब डेफिनेशन 1-1 मार्क के लिए पूछा जाएगा आपको, कोई एक डेफिनेशन याद कर लो, सारे डेफिनेशन एक जैसे ही हैं इसके, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, तो ये देखो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गया, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो गया, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो गया, इसमें से आपका कोई भी आ सकता है, इसको आप करके जाना, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, और पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। हाँ ये इलेक्ट्रॉन के इंथैल्पी सब छोड़ दो, एटमाइजेशन, एटमाइजेशन पढ़ लेना, सॉल्यूशन नहीं पूछा हुआ है, इतना पढ़ लेना, इसमें से कोई भी आता है, ये देखो क्या क्या नहीं पढ़ना है,
सॉल्यूशन मत पढ़ना, एटमाइजेशन मत पढ़ना, या फिर पढ़ोगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल है। आप एक एक पढ़ लेना अच्छे से, बाकी सब एक दूसरे के जैसा ही है, नाम के जैसा ही है बस, ठीक है। हाँ, अब इसकी पे जो थर्मोकेमिस्ट्री पे जो प्रॉपर यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसके ऊपर देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये जो न्यूमेरिकल दिख रहे हैं ना आपको, ये न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आप करके जाना यहाँ से। एक न्यूमेरिकल कंफर्म है, 2 या 3 मार्क के लिए यहाँ से आपको पूछेगा, गारंटेड है। देखो न्यूमेरिकल इसमें 2 ही करना है, एक वर्क वाला और ये एक ये वाला, ठीक है। ये जितने भी न्यूमेरिकल दिख रहे हैं, 4.10 हो गया, ये वाला 4.1 वाला 11 वाला, और एक यहाँ पे ये वाला, ये बॉन्ड एंथैल्पी का है। बस एक ही चेंज है, बॉन्ड एंथैल्पी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, और बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। तो फार्मूला भी याद हो गया, यहाँ से कर लीजिएगा, 3 ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना। और ये हेस लॉ, हेस लॉ का ये हेस लॉ पूछेगा तो 2 मार्क के लिए पूछेगा, या फिर इसका जनरली न्यूमेरिकल ही आता है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, बस उसको अरेंज कर दो और सबको ऐड कर दो, वो आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो इतना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर का तो एंड हो गया, इसके बाद जो भी पोर्शन है वो डिलीटेड है, ठीक है ना। देखो इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे ना, थर्ड वाले चैप्टर को, फोर्थ वाले चैप्टर को सॉरी, सबसे पहले आप थर्मोकेमिस्ट्री ही करना, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ करना ही नहीं है, सब डेटा दिया हुआ ही रहता है, दिया हुआ ही रहता है, उठा उठा के बस आपको अरेंज करना है इसको, ठीक है। और एक ही इसमें डेफिनेशन आ सकता है, ये हेस लॉ, और 7 या 8 मार्क का चैप्टर है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। चलो ये खत्म हो गया आपका, इतना ही करना है इसमें। अब आ जाओ आप चैप्टर नंबर 4 पे। हाँ, ये वाला चैप्टर और भी आसान है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना और भी आसान है। इसमें जो बोल रहा हूँ ये करके जाना बस, इससे आपको गारंटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। पहले क्या करना है आपको, देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये सब जो भी आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये सारे पढ़ लेना आप आराम से। इसमें आपको कोई भी थ्योरी नहीं पूछेगा, इसमें आपको न्यूमेरिकल आएगा, ये वाला कापा वाला। प्रॉब्लम नंबर 5.1 एकदम अच्छे से करके जाओ, 5.1। फिर इसके बाद आपका ये कोलरचस लॉ, कोलरचस लॉ इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो डेफिनेशन लिखना है, और ये सब जो टर्म्स जो है इसको एक्सप्लेन करना है क्या क्या होता है, ये सब जो लिखा है ना, वेयर लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस, ये कोलरचस लॉ इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए आएगा आपको, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, इस पे न्यूमेरिकल, कोलरचस लॉ पे न्यूमेरिकल, तो ये 5.2 5.3 5.4, फिर से ये न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं है, आप करिएगा। सॉरी 5.4 को छोड़ो, 5.2 5.3 एकदम सेम है, कोई दम नहीं है। आप ऐड सब्ट्रैक्शन और एडिशन ही करना है इसमें, ठीक है। हाँ, 5.4 वाला जो न्यूमेरिकल है, ये पिछली बार आया हुआ है, ये वाला 5.4 इसी टॉपिक पे आया हुआ था, ठीक है ना। तो ये वाले फॉर्मूले पे है, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा नॉट, और के ए की वैल्यू जो होता है अल्फा स्क्वायर सी, ये आपने प्रूव किया था थर्ड वाले चैप्टर में आयोनिक इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ से दिया हुआ है आपको, ठीक है। 5.4 न्यूमेरिकल करके जाना, क्योंकि पिछले पिछले साल के पेपर में ही आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, ठीक है। तो 5.4 एकदम अच्छे से करके जाना आप। एक टाइम के लिए आप 5.2 5.3 नहीं करोगे चलेगा, 5.1 इंपॉर्टेंट है आपका, 5.2 5.3 नहीं करोगे चलेगा, लेकिन 5.4 करके जाना। 5.1 इंपॉर्टेंट है, 5.4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आ जाओ। अब इसके बाद ये जो दो दो न्यूमेरिकल है, 5.5 5.6, हाँ 5.5 फिर इंपॉर्टेंट है आपका, 5.5 का ट्राई गया, ये रहा 5.5। 5.5 फिर से इंपॉर्टेंट है, 2020 तक के पेपर देखोगे ना आप, तो ये 5.5 वाला जो न्यूमेरिकल है ना, यही पूछा हुआ है। 5.1 और 5.5 इसी पे 2 पे पूछा हुआ है। 5.4 पिछले बार पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया वो, ठीक है। चलो इसको छोड़ो। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए आता है। थ्योरी बस ये करना है आपको, इलेक्ट्रोलिटिक सेल गैल्वेनिक सेल के बीच का डिफरेंस, और अभी जो बताया आपको ये न्यूमेरिकल, ठीक है। ये चैप्टर भी आपका 8 मार्क का है ये चैप्टर, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, इतना करना है आपको। फिर आप उसके बाद यहाँ पर आओ, इसके बाद पूरा छोड़ दो इसको, ये कुछ भी नहीं पूछेगा आपको। हाँ, ये वाला फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बनते हैं 2 मार्क के, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ये वाला जो फॉर्मूला है आपका IT 96500 मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, 2 मार्क का पूछा जाएगा तो सिंपल ही आता है ये। तो ये एक न्यूमेरिकल आप कर लेना, 2 3 एक कर लेना इस टॉपिक पे, 5.6 वाला कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आओ, ये गैल्वेनिक सेल के बारे में बता दिया आपको, ये एक ही थ्योरी करना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल गैल्वेनिक सेल के बीच का डिफरेंस, 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा आपको, 4 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज, इसका मटेरियल क्या क्या प्रेजेंट रहता है इसमें, 5% अगर सोल्यूशन और NH4NO3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज, इसके फंक्शंस 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा आपको, ये वाला 3 पॉइंट लिखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये पूरा छोड़ दो आप, राइटिंग सेल रिएक्शन ये सब छोड़ दो, ये न्यूमेरिकल में कवर कर लेंगे इसको। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, नस्ट इक्वेशन में आ जाओ। नस्ट इक्वेशन में ना इसकी वैल्यू ध्यान में रखना है, 2.303 RT/F, इसकी वैल्यू होती है 0.0592 वोल्ट, ये पिछले साल ही पेपर में आया हुआ है,
इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नस्ट इक्वेशन का ये फॉर्मूला जो है ना आपका, ई ऑफ सेल, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ जाएंगे। हाँ, इसका फाइनल फॉर्मूला ये है, पूरा वैल्यू पुट कर दोगे तो फाइनल ये मिलता है आपको, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। हाँ, ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना आपका 5.10, इसको कर लीजिएगा एकदम अच्छे से। 5.10 करके जाना है, 5.11 नहीं करोगे, सिंपल है वो लेकिन 5.10 करके जाना है आपको, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद ये वाला स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला ई नॉट सेल, ये वाले फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, सेम टू सेम उसी के जैसा है। ऊपर वाला नस्ट इक्वेशन के जैसा ही है आपका, ठीक है। ये सब छोड़ देना है, ये वाला न्यूमेरिकल आपको, मतलब ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इस पे न्यूमेरिकल यहाँ पे ये दिया हुआ है 5.12, इतना कर लेना है आपको। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल करके जाना, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ तक पूरा न्यूमेरिकल वाला पोर्सन था आपका। थ्योरी कुछ भी नहीं बताया मैंने, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल और आपका सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, बस उतना। अब यहाँ से आपका थ्योरी स्टार्ट होगा। व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, इसको पढ़ना है, ठीक है। बाकी सब ये ऐसे चाहिए, सब ये सब नहीं आएगा आपको, ये सब छोड़ो। रेफरेंस इलेक्ट्रोड 1 मार्क के लिए पूछा गया है, उसको पढ़ना है आपको। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। रुक जाओ 2 मिनट, एक बार देख लेते हैं और कुछ तो नहीं बच गया ना आपका। चलो, ये सब कुछ भी नहीं आएगा आपका। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से आपकी थ्योरी वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये तो बता रहा हूँ ना, ये आपको गारंटेड आएगा, 2 मार्क तो आप लिख के रख लो, यहाँ से आपको मिलने वाला ही है, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूछेगा, इसको पढ़ के जाना। ये 1 मार्क का आपको, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन होता है आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वो 1 मार्क का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 1 मार्क का, ये आएगा। और ये जो दिख रहा है ना आपको, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये कंटिन्यू 3 साल से आ रहा है। 2019 में भी आया, 20 में भी आया, 21 में भी आया, ठीक है। तुम्हारे साल पे भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको आप करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये और ये व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, 3 मार्क के लिए भी पूछा हुआ है पूरा। और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये कंटिन्यू 3 साल आया है, 2 मार्क के लिए। तो 3 पॉइंट है इसमें, कोई भी अपने हिसाब से 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, देखो। ये देखो, राइट एंड एक्सप्लेन टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। राइट यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, तो क्या हो जाता है आपका, सेंटीमीटर इनवर्स लिख देना, मीटर इनवर्स लिख देना, ठीक है। ये हो गया आपका। ये देखो, ये तो कब का पेपर है, 2020 का, इस पर भी आपको दिखा देता हूँ, आखिरी आखिरी में होगा। ये देखो, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ गया। ये देखो, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बोला ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है आपका। ये 2020 का क्वेश्चन था, 2019 में भी दिखा देता हूँ आपको। ये डाल दूंगा, आप ये इसको देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा आप लोगों का। ये भी डाल दूंगा, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप करके जाओ एकदम अच्छे से, ठीक है। चलो आप, तो ये इतना इतना करके जाना, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 5। अब आखिरी चैप्टर नंबर 6, ये और भी सिंपल है आपका, इसमें बस डेरिवेशन आती है और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको, ठीक है। इसको हटाओ, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस पे देखो, अब यहाँ से सीधा स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा ऊपर में जितना पढ़ना होगा पढ़ लेना अपने हिसाब से। ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपको। और ये व्हाट इज राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी, तो 4 पॉइंट लिखना है आपको, 2 मार्क के लिए आता है। हाँ, ये वाला जो आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है ना 6.7, एकदम सिंपल है, इसको आप कर लेना। ये बहुत सिंपल है, ये वाला 6.7, और ये ट्राई दिस वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है। हाँ, उसके बाद इसका डेरिवेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये 3 मार्क के लिए आता है, ठीक है। ये वाला जो आपको डेरिवेशन दिख रहा ना, तो आपको सीधा पूछेगा फर्स्ट लॉ के बारे में बताओ, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बताओ, और सेकंड जीरो ऑर्डर के लिए बताओ। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये पूरा डेरिवेशन आखिरी में यहाँ पे देखो लेके गया है ये वाला। यहाँ तक आपको यहाँ से स्टार्ट करना है एकदम, ए गिव्स प्रोडक्ट, ये पूरा लिखना है आपको। और आखिरी में आपको ये वाला लिखना है, के इज 2.303/t लॉग a/a-x, ये वाला। और इसके बाद आपका इसका हाफ लाइफ, जितना लिख सकते हो लिखना है, 3 मार्क के लिए आएगा आपको, ठीक है। इसको करके जाना एकदम अच्छे से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये सब नहीं आता, यहाँ तक लिखना है, मतलब हाफ लाइफ पूछा यहाँ तक। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बोलता है करने के लिए, तो करना भी नहीं है, ठीक है। अब ये सब नहीं पूछेगा आपको। हाँ, इस पे न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल दोनों करना है। प्रेशर वाला टर्म नहीं करना, प्रेशर वाला इसी साल ऐड हुआ है, तो प्रेशर वाला आपको इसको नहीं करना है, इसको छोड़ दो। फिर उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा जा सकता है, इसको भी एकदम अच्छे से करना है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जीरो ऑर्डर तक लिखना है यहाँ तक, ठीक है। हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये 2 मार्क के लिए पूछा जाता है आपको, इसको एकदम अच्छे से लिख लेना। बस हो गया, इतना ही था इस चैप्टर में। तो 6वें वाले चैप्टर में कुछ ज़्यादा चीज़ पढ़ना ही नहीं है आपको,
एकदम यहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन, जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन, और ये वाला न्यूमेरिकल आपको 6.7 वाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस। हाँ, एक ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा आप, RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ठीक है। RDS का डेफिनेशन आप याद कर लेना, वो आपको हो सकता है तो पूछ ले वो, बाकी सब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इतना है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो एक दो दिन में देखता हूँ, लेकर आऊँगा आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वो फिजिकल और ऑर्गेनिक आप कर लो, आपका उसी में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो लेकर आऊँगा इनऑर्गेनिक का, और एक वीडियो लेकर आऊँगा अप्लाइड केमिस्ट्री का। अप्लाइड केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें वही करके जाना है आपको, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।